वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। आपने अगर प्राइस एक्शन सीखी है तो फिर आपका जो पेंडिंग ऑर्डर्स का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो लिक्विडिटी के लिए किया जाता है। और धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स होता क्या है। देखिए, बेसिकली आप देखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स, द नेम इटसेल्फ रिवील्स कि ऑर्डर्स जो कि एग्जीक्यूटेड नहीं हुए हैं। ठीक है। पेंडिंग का मतलब ये है कि वहां पर ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूटेड नहीं है। इसका दूसरा दूसरे तरीके से आप समझे कि दीज आर ऑल लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है। लिमिट ऑर्डर्स जो अभी तक पेंडिंग है, पेंडिंग ऑर्डर्स ही लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि इसे एक हमेशा किसी न किसी पॉइंट पर लगा के रखा जाता है। अब इसके भी दो पार्ट हैं। लिमिट ऑर्डर भी दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब आप के पेंडिंग ऑर्डर्स के दो टाइप को आप समझिए, या फिर आप लिमिट ऑर्डर्स जो है उसको समझिए, एक ही बात है। तो इसमें जो एक तरीका है कि किसी एक लेवल पर जैसे आप सेलिंग कर रहे हो, तो सेलिंग के लिमिट ऑर्डर लगा के रखना। ठीक है। आपका कंटेक्स्ट अगर सेल का है, हम लोग तो देखते हैं सेलिंग के लिए लिमिट ऑर्डर लगा के रखना। और दूसरा कि अगर आपने सेल किया है तो उसके ऊपर जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, उसके ऊपर जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि पेंडिंग ऑर्डर्स हमेशा लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। और कंटेक्स्ट हम लोगों ने लिया, यहाँ पर सेलिंग हो रही है। ठीक है। आप एक सेलिंग एरिया में है तो हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकते हैं, और इसी का आप रेसिप्रोकल तो नहीं, जैसे आप इसका अपोजिट आप समझिए। जब आप बाइंग हो रही हो तो उसमें बाई के लिमिट ऑर्डर्स होंगे। ठीक है। और जो स्टॉप किसी ने बाइंग ऑलरेडी कर ली हो तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे, ये बायर्स के लिमिट ऑर्डर्स हैं और इसके स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है। इसको मैं चार्ट पर समझाता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब देखिए, क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर तो समझ लिया, अब ये इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। सेकेंड क्वेश्चन है कि हम लोग इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखिए, आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये समझना होगा कि ये कहाँ पर लगाया जाता है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप सोच के देखो कि आप कहाँ पर इसे लगाओगे। जैसे कि ये चार्ट है। ठीक है। इसी चार्ट को हम लोग लेते हैं। अब आप देखिए कि आप, क्वेश्चन ये है कि पेंडिंग ऑर्डर्स लगा कहाँ होता है। देखिए, जहां पे ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन होते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? जहां से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा हो। ट्रेंड जहां से शिफ्ट हो रहा हो वहां हमेशा एक लेवल का क्रिएशन होता है। या फिर आप उस ऐसे कहिए कि एक एरिया ऐसा क्रिएट होता है जो एक रेंज बाउंड एरिया हो, या फिर आप एक वैल्यू एरिया आप कह सकते हैं, वो चीज़ है। तो हमेशा जो पेंडिंग ऑर्डर्स होगा वो किसी ना किसी लेवल पर होगा। ये हमेशा याद रखना है। बिना लेवल का, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेलिंग हो रही हो स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, नहीं, उसके आसपास का ही एरिया होगा हमेशा। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि आप कहीं भी चार्ट पर अगर किसी भी ट्रेंड को देख रहे हैं, जैसे आप देखिए इस सपोर्ट को देखिए। यहाँ पर अभी मार्केट, आपको आगे नहीं पता कि आगे क्या चीजें होने वाली है। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर गया। ठीक है। इस लेवल पर देखिए, एक और, इससे पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो डाली है, आप उसे ज़रूर देख लेना, ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एक, यहाँ से इस लेवल पर रेसिस्टेंस था, यहाँ से सेलिंग क्यों आई? इसी लेवल पर रेसिस्टेंस है तो यहाँ से बाइंग क्यों आई? तो आपको अगर ये समझना है कि ठीक है, यहाँ पर इस इन स्ट्रक्चर्स में क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर ऑर्डर एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर वहाँ से फिर से रेडी हो रहा है ट्रेंड के लिए, उसके पीछे डिफरेंस समझना जरूरी है। उस वीडियो में ये कवर्ड है, चैनल पर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। यहाँ हम लोग अपने टॉपिक पर ये देखते हैं कि ये जो है सपोर्ट था। ठीक है। और आप देखेंगे कि इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने एक बारी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की और वापस आ गया। अब इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट रुक रहा है, और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से बाइंग आती है तो मूवमेंट चालू हो जाती है। अब आपको देखना है कि जिसने भी बाइंग की वो स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ लगा के रख रहा है। तो देखिए, एक तो यहाँ से बाइंग हुई है, इस एरिया में स्टॉप लॉसेस होंगे। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, या तो इस लेवल पर या इस लेवल पर किसी ने बाइंग की, तो इस एरिया में मोस्टली स्टॉप लॉसेस है। ठीक है। तो देखिए कि मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि स्टॉप लॉसेस जो हैं वो
कहाँ-कहाँ होते जा रहे हैं। तो हर एक लेवल जहाँ पर ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं, या तो कोई अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेगा, ठीक है? या फिर उसे कैरी करेगा उसी स्टॉप लॉसेस के साथ। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, सपोर्ट ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता जा रहा है। अब देखिए कि जब इतने सारे स्टॉप लॉसेस आ गए, अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर पहले से स्टॉप लॉस है, और सेकंड यहाँ देखिए, इस एरिया को देखिए। इस सेलिंग को, कैंडल को देख के काफ़ी लोग यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो अब क्या है ना कि इस सेलर का जो स्टॉप लॉस होगा, वो इस लेवल पर होगा। यहाँ पे ऑब्वियस है कि कोई बाइंग का स्टॉप लॉस नहीं होगा, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ इन लेवल्स पर क्या है? बायर्स का स्टॉप लॉसेस है। तो अब जब मार्केट यहाँ से फ्लो करता है, तो देखिए इनके स्टॉप लॉसेस, इनके स्टॉप लॉसेस, इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। फर्दर आगे मूवमेंट करने से पहले देखिए यहाँ इस लेवल के भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, और ये करने के बाद अगर बायर में स्ट्रेंथ है तो मार्केट को वो ऊपर ले जाएगा, नहीं तो उसे वापस से, अगर स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं होगी, वीकनेस होगी, तो मार्केट नीचे चला जाएगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए स्टॉप लॉसेस को हिट होना तय है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ट्रेड करते हो, लॉसेस क्यों होते हैं आप एक बारी सोच के देखिए। लॉसेस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए, बचने का तरीका ही यही है कि आप चीज़ों को हो जाने दीजिए, ठीक है? आप एक सड़क से जा रहे हो, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। ये एक रोड है, ठीक है? ये एक रोड है, आप यहाँ से जा रहे हो, आप देख रहे हो बहुत फास्ट गाड़ी आती हैं, और रोड क्रॉस करने में आपको प्रॉब्लम है। अब आपको पता है कि ये जो गाड़ी है वो आती है, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि हर एक टाइम पे ये गाड़ी आती है। अब आपको पता है कि ठीक है, ये गाड़ी दिख रही है आपको कि ये गाड़ी आई है, तो आप ऐसा एक सोचते हो कि ठीक है, गाड़ी यहाँ पर है, मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। क्या वो सही है? या फिर आप इसे पास हो जाने दो, और उसके बाद जैसे ही पास हो जाए उसके बाद आप रोड क्रॉस कर लो। आप ये डिपेंड आप पे करता है कि आप एग्रेसिव हो, किस तरह की आपकी साइकोलॉजी हो, डिपेंड कंप्लीटली आपके पर्सनल बिहेवियर पर पड़ता है। लेकिन तरीका यही सही है कि आप अगर जो चीज़ हो जाने दो, उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं आप उसमें करते हो, तो आप कंफर्म हो, आपका वो रिस्क फैक्टर नहीं है कि वो चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है। वही चीज़ें स्टॉप लॉसेस के साथ है। एक बारी जब स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, तो यहाँ पर तो अब तो कोई बचा नहीं ना बायर। अब कहाँ पे स्टॉप लॉसेस है? अब इस लेवल पर स्टॉप लॉसेस है, इस लेवल पर स्टॉप लॉसेस हैं। तो अब मार्केट क्या करेगा? इनके स्टॉप लॉसेस को लेगा। ये जो बड़ी-बड़ी मूव्स देख रहे हैं, बड़ी-बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं, वो इनके स्टॉप लॉसेस का हिट है। अब ये जो बड़ी कैंडल होती है, ये एग्जीक्यूशन पार्ट है, ये इसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है, और जब स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं तो ही इतनी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है? पेंडिंग ऑर्डर्स का यही कंसेप्ट है कि हमेशा वो लिमिट ऑर्डर्स होंगे, और लिमिट ऑर्डर दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो, विक के थ्रू। जहाँ-जहाँ विक होती है, जो एरिया वीक होती है, वो जो एरिया होता है, वहाँ पर आप समझो कि पेंडिंग ऑर्डर्स है। वीक्स का फॉर्मेशन ही पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से होता है, ठीक है? तो पेंडिंग ऑर्डर्स में हमेशा एक तो ये चीज़ आपको ऑर्डर्स का ध्यान रखना है, सेकंड आपको देखना है वीक। किसी एक लेवल पर आप देखते हो कि जैसे इस एरिया में आप देखो कि अचानक से मार्केट आ रहा है, कहीं भी एक शूटिंग स्टार बन जाता है। इसका मतलब क्या है? ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है। डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं एक लेवल को मार्केट ने टच किया, और आप इसका चार्ट बनाने की कोशिश करो। मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है? इस लेवल पर हो रहा है। क्लोज कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। उससे पहले मार्केट ने क्या किया? जहाँ ओपन हुआ वहाँ से मूवमेंट ऊपर हुई, फिर आके यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ठीक है? नीचे तक क्लोजिंग हुई, ओपन क्लोज यहाँ। तो कहीं न कहीं इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आपको विक का मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑर्डर्स किसी लेवल पर विक के थ्रू, इसी से आप एग्जॉशन भी देख सकते हैं। किसी एक लेवल पर जब बहुत सारे ऊपर की तरफ से विक्स आने लगे, तो वो एरिया एक ऐसा लेवल होता है जहां से एक रिजेक्शन मिल रहा है आपको, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हैं, जिसके कारण बार बार उसमें विक्स आ रही है, ठीक है? अब हाउ टू यूज इट ट्रेडिंग, देखिए इसे कोई स्ट्रेटजी की तरह आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है? थर्ड पार्ट है कि हाउ टू यूज इट। इसे आप स्ट्रेटजी की तरह नहीं कर सकते कि पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ है तो मैं जैसे किसी एक लेवल पर आपको पता है, ये तो समझ गया आपने कि किस लेवल पर ऑर्डर्स होते हैं। अगर आपको पता है कि यहाँ पर है, तो मैं इसका इसमें कोई सेटअप बना लूँ कि इसका हिट करके मार्केट, ऐसा नहीं है। हाँ, आप इसे अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए पेंडिंग ऑर्डर्स का। कैसे? चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग रिसेंटली ही यहाँ पर देखते हैं, ये वाले मूव को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक रेंज था। आप धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया
पहले के वीडियोस में है, मार्केट या तो रेंज में है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड मूवमेंट की, ठीक है। इस एरिया के बाद क्या हुआ, एक सपोर्ट मार्केट ने ले लिया, और इसके बाद क्या हुआ, फिर से अप मूवमेंट चालू हुआ, क्योंकि इसके नीचे कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि पेंडिंग ऑर्डर्स को किस तरीके से देख सकते हैं। इस विक के एरिया को देखिए, ये वाला जो विक का एरिया है, मैं कंटेन कर रहा हूँ सिर्फ इस विक को। अब आप देखो कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इस लेवल पर जो है ऑर्डर्स है, ये एक डिमांड जोन है, तो ही आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका है पेंडिंग ऑर्डर्स देखने का। तो अब देखिए कि यहाँ इस सेल के बाद कहाँ पर स्टॉप लॉसेज है। ये चीज़ देखिए, आप जब ट्रेड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इस चीज़ की आपको विजिबल होना चाहिए। ये ड्राइंग नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अब यहाँ से ट्रेल करके कहाँ पर स्टॉप लॉसेज को लाया गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेज है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, अगर आपको दिखता है कि ठीक है यहाँ पर एक सपोर्ट है, आप आप अगर यहाँ पर बाई लेंगे, ये गलत है लेना। आपको पता कहाँ चलता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए, जब ये मूवमेंट को आप देखते हैं, इस एरिया में कहीं भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक होगा। कैसे समझ सकते हैं, देखिए इस एरिया को कंटेन करते हैं हम लोग, और इस एरिया में देखिए कि इसके नीचे का जो एरिया था, यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया, वापस ऊपर। तो यहाँ पर इसे जोन कहते हैं। जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस एरिया का लिवरेज कैसे लिया जा सकता है। इसमें किसी भी लोअर पॉइंट पे यहाँ पर इसके स्टॉप लॉसेस के साथ ही उस मूवमेंट को एंटिसिपेट किया जा सकता है। अब देखिए कि ये बड़ी कैंडल्स का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, एग्जीक्यूशन जो कहिए, और ऐसी कैंडल्स का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस का हिट होना। तो यहाँ पर जो ये जो लिक्विडिटी थी, इसको आपने पहले से एंटिसिपेट कर दिया कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो जब आप यहाँ पर ट्रेड लेने की सोचते हैं, तो आपके माइंड में ये चार्ट बनने से पहले ये क्वेश्चंस होने चाहिए कि ठीक है, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किसे किसे हिट करना चाह रहे हैं, आपका ओपोनेंट कौन है, आप पैसा किससे कमाना चाह रहे हैं। अगर ये सब क्वेश्चंस पहले से आपके माइंड में आते हैं, तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। चीज़ों को सीखना चाहते हैं, डू लेट मी नो, यू कैन राइट एन ईमेल। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।